भारत की सबसे रहस्यमयी सच्ची घटना रूपकुंड झील, जहां सैकड़ों कंकाल आज भी सवाल पूछते हैं। वह झील जहां पानी से ज्यादा खामोशी गहरी है। उत्तराखंड के हिमालय में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर एक ऐसी झील है जिसे लोग झील नहीं, मौत का आईना कहते हैं। नाम है रूपकुंड। ये झील साल के ज़्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, पानी के नीचे सैकड़ों इंसानी कंकाल धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, पूरे के पूरे कंकाल। और सबसे डरावनी बात, इनमें से कई कंकाल हाथ पकड़े हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे भागते भागते गिर गए हो। ये कोई कहानी नहीं, ये भारत की सबसे रहस्यमयी सच्ची घटना है। 1942 जब पहली बार रहस्य सामने आया। साल 1942 भारत अभी ब्रिटिश राज्य के अधीन था। नंदा देवी के पास एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड गश्त पर निकला। जब वह रूपकुंड झील के पास पहुंचा तो उसकी नज़र पानी में कुछ चमकता देख कर रुकी। पहले उसे लगा शायद पत्थर होंगे, लेकिन जैसे ही वह पास गया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी के अंदर इंसानों की खोपड़ियाँ तैर रही थी। पूरा इलाका लाशों से भरा था। उसने तुरंत ब्रिटिश अफसरों को खबर दी। ब्रिटिश सरकार डर गई। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों को लगा कहीं ये जापानी सैनिक तो नहीं। अगर ये सैनिक होते तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता। एक टीम भेजी गई। हड्डियों की जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट ने और डर पैदा कर दिया। ये सैनिक नहीं थे, ये हाल ही की मौतें नहीं थी, ये किसी युद्ध का नतीजा नहीं थी। तो सवाल उठा, फिर ये लोग कौन थे? कंकाल क्या कर रहे थे? जैसे जैसे रिसर्च बढ़ी, कुछ बेहद अजीब बातें सामने आई। कई खोपड़ियों में एक जैसे गोल छेद थे, जैसे ऊपर से कुछ गिरा हो। किसी के हाथ टूटे थे, किसी की रीढ़ की हड्डी चकनाचूर थी, किसी के पास जूते नहीं थे, लेकिन कुछ के पास महंगे गहने थे। मतलब साफ था, ये लोग भाग रहे थे और अचानक मारे गए। लेकिन किससे लोगताएं कुछ और कहती हैं। इस इलाके के लोकल लोग सालों से एक कहानी सुनाते आए हैं। वे कहते हैं बहुत समय पहले एक राजा और रानी हजारों लोगों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले। उस यात्रा में नाच गाना हुआ, शराब पी गई, पवित्र नियम तोड़े गए और तभी देवी नंदा क्रोधित हो गई। आसमान से लोहे जैसे ओले गिरे, इतने तेज कि इंसानों की खोपड़ियाँ फट गई। कोई बच नहीं पाया। क्या ये सिर्फ कहानी थी या सच? साइंस बनाम श्राप। सालों तक वैज्ञानिक भी कंफ्यूज रहे, लेकिन फिर 2004 में डीएनए टेस्ट हुआ और जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। कंकाल एक नहीं, 3 अलग अलग समूह के थे। कुछ भारतीय, कुछ यूरोपियन, कुछ और इतने अलग कि उनका इतिहास आज भी अधूरा है। सबकी मौत एक ही तरह से नहीं हुई। तो फिर क्या ये एक हादसा था या बार बार होने वाली मौतों की जगह? और सबसे डरावना सवाल, अगर ये जगह इतनी खतरनाक थी तो फिर लोग यहाँ बार बार क्यों आते रहे? क्यों सदियों बाद भी लोग इस झील में मरे? और आज भी लोकल गाइड कहते हैं रात में झील के पास ढोल और औरतों के रोने की आवाज आती है। भारत की सबसे रहस्यमयी सच्ची घटना रूपकुंड झील, जहां मौत एक बार नहीं आई। डीएनए रिपोर्ट जिसने पूरी कहानी पलट दी। सालों तक रूपकुंड झील को एक ही घटना माना जाता रहा। लोग कहते थे एक राजा, एक यात्रा, एक श्राप। लेकिन 2004 में
हुई वैज्ञानिक जांच ने इस कहानी को पूरी तरह तोड़ दिया जब हड्डियां डीएनए बोला। भारत सरकार ने नेशनल जियोग्राफिक और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ रूपकुंड की पूरी खुदाई करवाई। हड्डियां निकली गई या लैब भेजी गई, डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्टर ने कहा ये एक नहीं, ये 3 अलग अलग समय की मौतें हैं। यानी रूपकुंड झील एक बार नहीं, बार बार लोगों को मारती रही है। समूह भारतीय यात्री लगभग 800 से 1000 साल पुराने। पहला डीएनए ग्रुप भारतीय मूल का था। हड्डियों की बनावट, दांत, खान पान के संकेत सब कुछ भारत से मेल खाता रहा। पुरुष, महिला, बच्चे तीनों शामिल थे। यही वो लोग थे जिन्हें लोक कथाओं में राजा की यात्रा कहा गया। इनकी मौत का कारण खोपड़ियां पर से पड़े गहरे वार। वैज्ञानिकों ने साफ कहा ये तलवार नहीं थी, ये पत्थर नहीं था, ये आसमान से गिरा कुछ था। और लोक कथाएं बोली। देवी ने लोहे जैसे ओले बरसाए। पहली बार वैज्ञानिक और कहानी एक जगह मिल रहे थे। दूसरा समूह यूरोप से आए लोग लगभग 200 साल पुराने। जब जो सामने आया वो सबके चौंका देने वाला था। कुछ कंकालों का डीएनए भारत से नहीं था। वे लोग ग्रीस, क्रेट और बलोकन क्षेत्र यूरोप से थे। सवाल, यूरोपियन लोग 1800 के आसपास हिमालय की इस झील में क्या कर रहे थे? इनके कपड़ों के अवशेष अलग थे, इनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत थी और सबसे अजीब, इनकी मौत ओलों से नहीं हुई थी। इनमें हड्डियां टूटी नहीं थी, तो फिर ये कैसे मरे? मौत बिना जख्म के। रिसर्च ने बताया इन यूरोपियन लोगों की मौत ठंड और भूख से हुई थी। मतलब ये अचानक फंस गए, मौसम बदल गया, रास्ता बंद हो गया और शरीर ने हार मान ली। लेकिन सवाल वही, इतनी खतरनाक जगह पर यूरोपियन क्यों आए? एक छुपी हुई रिपोर्ट्स। कुछ इतिहासकार मानते हैं 1800 के आसपास ब्रिटिश राज में कुछ यूरोपियन मशीनरी और एडवेंचर ग्रुप हिमालय की अनमेन्ड जगहों की खोज में निकले। रूपकुंड उनके नक्शे में नहीं था। जंगल, बर्फ, ऊंचाई, एक छोटी सी गलती मौत बन गई। तीसरा समूह सबसे रहस्यमयी। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर। कुछ कंकाल ना पूरी तरह भारतीय ना पूरी तरह यूरोपियन थे। डीएनए से मिला लेकिन इतिहास नहीं। वैज्ञानिकों ने कहा इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना ही कोई यात्रा, ना ही कोई कहानी, ना ही कोई दस्तावेज, बस हड्डियां। और ये हड्डियां झील के सबसे गहरे हिस्से में थी। क्यों रूपकुंड मौत की जगह है? अब एक पैटर्न दिखाने लगा। 1. लोग यहाँ आते हैं। 2. मौसम अचानक बदलता है। 3. रास्ता गायब हो जाता है। 4. कोई बाहर नहीं निकलता। लोकल लोग कहते हैं ये झील रास्ता दिखाती है लेकिन लौटने का नहीं। आज भी क्या होता है? आज भी रूपकुंड ड्रिंक आधिकारिक रूप से बंद है। सरकार कहती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, लोकल कहते हैं लोग गायब हो जाते हैं। कुछ ट्रैकर्स बताते हैं रात में पानी के पास पैरों की आवाज़, बर्फ से नंगे पैरों के निशान और कभी कभी रोने की आवाज़। कोई कैमरा कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। असली सवाल अब भी बाकी है। अगर ये जगह इतनी खतरनाक थी तो लोग सदियों तक यहाँ क्यों आते रहे? क्या कोई उन्हें बुलाता था? तो क्या रूपकुंड आज भी पूरी साथ है? भारत की सबसे रहस्यमयी सच्ची घटना रूपकुंड झील, जहाँ मौत का इतिहास आज भी जिंदा है। सच जो कभी पूरी तरह बताया नहीं गया। रूपकुंड झील अब सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं थी, ये बन चुकी थी एक पैटर्न, एक ऐसी जगह जहाँ अलग अलग समय में अलग अलग लोग आए और लौट कर नहीं गए।
2000 के बाद जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई, सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। पहला, इसे सिर्फ प्राकृतिक हादसा ठहर देना। 2, इसे धार्मिक खता बताकर छोड़ देना। 3, या सच मानकर लोगों की एंट्री रोक देना। सरकार ने तीसरा रास्ता चुना, आधिकारिक कारण, पर्यावरण संरक्षण। असली कारण, लोकल गाइड के अनुसार लोग वहां जाकर वापस नहीं आते थे। 2019 में रूपकुंड ट्रेक पूरी तरह बंद कर दिया गया। कोई नया बोर्ड नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस चुप्पी। क्या ओले सच में इंसानों को मार सकते हैं? वैज्ञानिक ने एक से लॉन्ग लेसन किया। ऊंचाई 16,500 फीट, तापमान माइनस में, अचानक तूफान और 5-7 किलो के बर्फ के गोले। ऐसे ऊंचाई पर ऐसे ओले सीधे खोपड़ी फोड़ सकते हैं और दोहराने के बाद खोपड़ियां पर पेड़ घाव बिल्कुल उसी साइज के थे। यानी लोक कथाएं पूरी तरह झूठ नहीं थी। नंदा देवी की शर्त, स्थानीय आदिवासी आज भी कहते हैं नंदा देवी की यात्रा शांति और नियम से होनी चाहिए। ना संगीत, ना नाच, ना दिखावा। जो भी इस नियम को तोड़ता है, जंगल उसे अपना बना लेता है, और बस जंगल आपको अपना ले तो वह आपको वापस नहीं करता। आखिरी गवाह, एक बुजुर्ग गाइड ने 2010 में एक इंटरव्यू में कहा, हमने देखा है लोग रास्ते में अजीब तरह से चुप हो जाते हैं, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो, और फिर अचानक वे पीछे मुड़ते हैं और झील की तरफ चले जाते हैं। कोई उन्हें रोक नहीं पाता। उस गाइड की 1 साल बाद मौत हो गई। तीसरा समूह आज भी अनसुला। तीसरा, डीएनए ग्रुप आज भी रहस्य है। उनका इतिहास नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई लोक कथा नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये लोग शायद बहुत पुराने थे, जिनका इतिहास लिखे जाने से पहले ही मिट गया, या फिर ये लोग वो थे जो लौट आए लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी क्या कुछ होता है, हालांकि ट्रैक बंद है, लेकिन कुछ साहसी लोग चोरी छुपे आज भी जाते हैं। उनके अनुभव, मोबाइल अचानक बंद, जीपीएस काम नहीं करता, झील के पास सिर भारी हो जाना, और अजीब सपने जिनमें सिर्फ बर्फ गिरती दिखाई देती है। कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं। अंतिम निष्क्रिय हादसा या कुछ और? सच ये है, पहली मौतें प्राकृतिक आपदा, दूसरी मौतें गलत अनुमान मौसम, तीसरी मौतें इतिहास से बाहर। लेकिन इतनी बार, इतनी एक जैसी जगह पर इतनी अलग मौतें, यही सवाल रूपकुंड को सिर्फ हादसा नहीं बनाने देता। रूपकुंड आज क्या है? रूपकुंड आज भी वही है। बर्फ पिघलती है, हड्डियां दिखती हैं, फिर बर्फ ढक देती है, जैसे जंगल खुद तय करता हो कैसे दिखाना है और किसे नहीं। आखिरी लाइन, अगर आप कभी हिमालय जाए और कोई है या एक झील है जहाँ लोग हमेशा के लिए रुक जाते हैं, तो याद रखना, कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए होती हैं, जानने के लिए नहीं। कहानी समाप्त। भारत की एक सच्ची और रहस्यमयी घटना, रूपकुंड।